हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर या समर्थक हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बीजेपी के नेता आपको मूर्ख समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी भी आपको कुछ भी कह सकते हैं और आप उसे चुपचाप सही समझोगे और मानोगे। इसीलिए कल तक जो नेता आपको बता रहे थे कि इस फलाना आदमी का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है और ये कितना बड़ा देशद्रोही है, जिसके खिलाफ खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SIT की जांच की घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा में की थी, आज उसी आदमी को पूरे सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। अब आपको इन्हीं की जय जय करनी होगी और गली गली जाकर भविष्य में इनके लिए वोट मांगना होगा। इस वीडियो में दर्शकों सबूत के साथ समझिए कि बीजेपी के नेता कैसे किसी एजेंडा को सेट करते हैं और अपने फायदे के लिए कैसे खुद की ही बातों से बीजेपी के प्रमुख नेता मुकर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको क्रोनोलॉजी समझना होगा। दिन था 15 दिसंबर 2023। महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र नागपुर में जारी था। तब बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बड़ा खुलासा किया। उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नासिक के नेता रहे सुधाकर बड़गुजर का उन्होंने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन लगाया। ये बताया कि दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे सलीम कुत्ता, जो 1993 ब्लास्ट का आरोपी था, उसके साथ सुधाकर बड़गुजर डांस कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, त्या बॉम्बला ज्यांनी घडवला त्या दाऊद इब्राहिम चा जवळचा साथीदार सलीम कुत्ता, आता त्याच्या नावातच कुत्ता आहे अध्यक्ष महोदय, त्या सलीम कुत्ता हा मुख्य आरोपी म्हणून आज जन्मठेपाच्या निमित्त जेलमध्ये अध्यक्ष महोदय, हा जेव्हा पेरोलवर बाहेर होता आणि पेरोलच्या बाहेर असताना शेवटच्या दिवशी अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या दिवशी जेलमध्ये पेरोलच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्ष महोदय तो पार्टी करतो एका बरोबर। अध्यक्ष महोदय, पार्टी कोणाबरोबर करतो तर उबाटा सेनेचा जो नाशिकचा महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर ह्याच्याबरोबर अध्यक्ष महोदय पार्टी करतो। एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, हा फोटोग्राफ पण माझ्याकडे त्याचा आहे। अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे त्या पार्टीचा व्हिडिओ आहे अध्यक्ष महोदय, जो आपल्याकडे मी पाठवला अध्यक्ष महोदय। विधानसभा में तस्वीर और पेनड्राइव दिखाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें सुधाकर बड़गुजर को सलीम कुत्ता के साथ नाचते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद हिंदुत्व की बात करने वाले और हिंदुओं को बचाने का दावा करने वाले नीतीश राणे ने विधानसभा के बाहर आकर मीडिया में भी उस बात को दोहराया और उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाया। 93 बॉम्ब ब्लास्ट का जो प्रमुख आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसका करीबी सलीम कुत्ता, जो लाइफ जन्म टेप में लाइफ उसको सजा लगी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगी है, और जब भी वो पेरोल पे था, पेरोल के खत्म होने के आखिरी दिन पे उसने एक पार्टी की और वो पार्टी में उसके साथ उद्धव ठाकरे के शिवसेना का, उबाटा के शिवसेना का नासिक महानगर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर, ये उसके साथ उन्होंने पार्टी की। जो ये फोटोग्राफ में दिख रहा है, उस पार्टी के वीडियो भी मेरे पास है। वीडियो में गाने गाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है, दारू की पार्टी चालू है। तो ये सारे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने और नासिक के गार्डियन मिनिस्टर हमारे दादा भूसे जी है, हमारे आशीष शेलार जी है और हमारे बहुत सारे सदस्यों ने साथ में मिलकर की कि इस तरीके से टेररिस्ट लोगों के साथ अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस प्रमुख लोग अगर पार्टी करने लग गए तो हमारा देश और राज्य सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से आपने नीतीश राणे को सुना, उन्होंने बड़गुजर और टेररिस्ट के बीच नेक्सस होने की बात सदन में कही। इतना बड़ा आरोप लगाए जाने के बाद उस समय गृह मंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की SIT जांच के आदेश भी दिए। सरकारचे बॉम्बस्फोटातले आरोपी यांच्यासोबत जर कोणी पार्टी करत असेल तर याचा अर्थ संवेदना मेल्या आहेत, अशा प्रकारचा हा विषय या ठिकाणी आहे। आणि म्हणून मी सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, हो SITच्या माध्यमातून आणि टाइम बाउंड पद्धतीनं या ठिकाणी याची चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कारवाई करण्यात येईल। आपने सुना कैसे गृह मंत्री ने SIT, टाइम बाउंड, इंक्वायरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कड़े शब्दों का।
कड़े जोश के साथ उन्होंने ये बात कही। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा से ठीक पहले सुधाकर बड़गुजर के बेटे दीपक बड़गुजर के खिलाफ 2 साल पहले के एक मर्डर केस में मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, अब तक आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ ही गई होगी। एक आदमी जिस पर भाजपा के नेताओं ने 93 के ब्लास्ट के आरोपी के साथ नाचने गाने की बात कही, असंवेदनशील होने की बात जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने कही, उसके बेटे पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई। चुनाव में इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को घेरा गया और नासिक में बीजेपी विधानसभा जीतने में कामयाब रही। ये क्रोनोलॉजी समझ लिया। अब महाराष्ट्र में सत्ता आने के बाद अब आने वाले कुछ महीनों में दर्शकों महापालिका के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ही सुधाकर बड़गुजर, जिनकी नासिक में जमीनी लेवल पर अच्छी पकड़ है, उससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये बीजेपी को समझ में आया। इसी के चलते बीच में देवेंद्र फडणवीस और बड़गुजर के बीच एक मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। शायद इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने सुधाकर बड़गुजर को वो वॉशिंग पाउडर दिया जिसके जरिए सारे दाग धुल जाते हैं। क्योंकि सोमवार के दिन दाऊद इब्राहिम के करीबी के साथ नाचने गाने वाले शख्स जिसके खिलाफ SIT जांच की बात की गई, जिसे लेकर असंवेदनशील होने की बात कही गई, वो बीजेपी में शामिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई मुख्यालय में राज्य के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। और अब समझिए कि पुराने जो भी गिले शिकवे थे, जो भी आरोप थे, सब खत्म हो गए। मैंने मेरे पिछले एपिसोड में हम मरी हुई जनता में आपको बताया था कि कैसे हम सब कुछ भूल जाते हैं और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात शायद बीजेपी नेताओं को पता है, इसीलिए जो आरोप इन्होंने विधानसभा के भीतर लगाए थे, जिसके खिलाफ SIT जांच की बात की थी, 93 ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की मौत के ऊपर जिन्होंने राजनीति की थी, अब उस नेता को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है। क्या ये उन तमाम लोगों का जो 1993 ब्लास्ट में मरे हैं उनका अपमान नहीं है? आप उनके नाम की राजनीति करते हैं, अपने आप को एक हिंदुत्व की पार्टी बताते हैं, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज पार्टी बताते हैं, एक पार्टी विद अ डिफरेंट कहते हैं, फिर तमाम आरोप करने के बाद चुपचाप इसी आदमी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। जो नीतीश राणे कल तक तस्वीर और पेन ड्राइव दिखाकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उन्होंने अब खुद के बचाव करने के लिए हिंदुत्व का चोला पहन लिया है। अब जब उनसे पूछा गया कि अब बड़गुजर आपकी पार्टी में आ गए हैं, आपका इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि बड़गुजर ने अब हिंदुत्व का हाथ थाम लिया है, इसलिए इनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। देखा दोस्तों, कैसे सब कुछ साफ हो जाता है, कैसे सबको माफ किया जाता है। वॉशिंग पाउडर बीजेपी का इस्तेमाल होते ही आपके ऊपर लगे सारे दाग खत्म हो जाते हैं। सबसे बुरा मुझे उन बीजेपी के बेचारे कार्यकर्ताओं के लिए लगता है जो कल तक साहब के आदेश पर बड़गुजर के खिलाफ जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे। आज से इन्हें ही वो साहब बुलाकर इनकी जय जयकार करेंगे। दोस्तों, यही एजेंडा ये पार्टी हर किसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है जो इनके विरोध में होता है। अशोक चौहान पर आदेश घोटाले का आरोप था, अब वो इनके राज्यसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। अजीत पवार पर आरोप था, अब वो इन्हीं के साथ मिलकर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है। छगन भुजबल को देवेंद्र फडणवीस ने जेल में भेजा था, अब वो देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में मंत्री है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़े बड़े घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख नेताओं ने लगाए थे। पार्टी में शामिल होने के बाद ये कहा गया था कि जो जांच है वो की जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, और अब वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री है। शायद इसीलिए आप पाएंगे दर्शकों की अतीत में ऐसे तमाम नेता जिन पर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने जांच के आदेश दिए थे, बीजेपी में शामिल होते ही ये सारे दाग धुल जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक मूल प्रश्न ये है, वो ये है कि क्या सुधाकर बड़गुजर के सलीम कुत्ता के साथ कनेक्शन थे या नहीं? जो वीडियो दिखाया गया उसका सच क्या है? क्या अब बीजेपी में आने के बाद लोग भूल जाएंगे कि 1993 ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए थे? क्या मृतकों के नाम पर राजनीति करना बीजेपी को मंजूर है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको ये सब दिखाई और सुनाई दे भी रहा है? हमने इससे पहले भी कई बार आपको बताया कि कैसे इनकी कटनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार के दौरान उनके पार्टी के तमाम लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई, लेकिन रातों रात सत्ता में आते ही सब कुछ मानो खत्म हो गया। उन्हीं लोगों को मंत्री भी बनाया गया।
ये केवल महाराष्ट्र में नहीं, गोवा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित तमाम जगहों पर किया गया जहां पर बीजेपी को सत्ता चाहिए थी। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप मूर्ख हैं? क्योंकि ये सारी चीजें बीजेपी के नेता आपकी आंखों के सामने बेझिझक दिन में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख वाले जुमले की तरह आप इसे भी भूल जाएंगे और एक ज़ॉम्बी की तरह जो कुछ नया झूठ बीजेपी के नेता आपको परोसेंगे आप उसे सही मानेंगे और हर बार सवाल केवल विपक्ष से किया जाएगा। अब आपको तय करना है कि आप सवाल पूछेंगे या ज़ॉम्बी की तरह सभी बातों को सच माने बैठेंगे। और यकीन मानिए, इतने सारे सबूत देखने के बावजूद अगर आपके मन में एक भी सवाल नहीं आता तो ये तो अंधभक्ति का पहला कदम है। इसी को अंधभक्ति कहते हैं। यहाँ पर आप भी सोचिए, इस देश में 2 तरह के लोग थे। एक गांधी की तरह के लोग थे जो सच के साथ खड़े थे, और एक वो अंग्रेज थे जो अपने दबाव, डराकर, धमकाकर लोगों को अपने साथ कर लेते थे। अब इस देश में जो नेता है वो अंग्रेजों की नीति को अपना रहे हैं। आप दुनिया भर में दर्शकों बताइए कोई एक ऐसा देश जहां पर खुलेआम दिन में इस तरह की बातें होती है, नेता अपनी बात से मुकर जाते हैं और जनता को फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में, भारत में ये दिन रात होता है और हम चले हैं विश्व गुरु बनने। सच्चाई आपके सामने है। इंसान बनिए, सवाल पूछिए, अंधभक्त नहीं बनिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि उनको भी सच्चाई का पता चले। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल खबरें एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। हम इस तरह की वीडियो लगातार करते आते हैं। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया दोस्तों।